इस स्थिति को रोकने के लिए उसी समय की केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी जी ने 1976 में एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती हैं, जिस अमेंडमेंट से अगले 25 वर्षों के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या को निर्धारित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि अब अगर 1971 के बाद जो भी जनसंख्या वृद्धि होती है उससे लोकसभा की सीटों पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सीटें फिक्स रहेंगी। 25 साल पूरा होने के बाद समय आता है सन 2001 का। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन जिस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उसे 1976 में फ्रीज किया गया था, वह स्थिति और बद से बदतर हो चुकी होती है। उत्तर भारत में जनसंख्या विस्फोट होता है, जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या कंट्रोल में रहती है। अब स्थिति और बद से बदतर हो चुकी थी। डिलिमिटेशन को अगर नॉर्मली कंटिन्यू किया जाता तो राजनीतिक रूप से दक्षिण भारत बुरा प्रभाव पड़ता। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 है, जिसमें ये अगले 25 वर्षों के लिए फिर से लोकसभा की सीटों को फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच सरकार 2002 में परिसीमन आयोग का गठन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो 1971 से 2001 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, उससे राज्यों के भीतर जो जनसंख्या का असंतुलन हुआ है, उस असंतुलन को कम किया जाए और राज्यों के भीतर निर्वाचन सीमाओं को घटाया बढ़ाया जाए, जिससे हर सदस्य लगभग समान आबादी का प्रतिनिधित्व करे। अब जब 2026 में 25 साल पूरे होते हैं तो वही संकट फिर से आ जाता है। अब देखते हैं